हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश वासने आपका स्वागत करता हूं अपने एक कोचिंग ऑनलाइन सेंटर में। आज हम 9th क्लास के कुछ एडिशनल पॉइंट्स को देखने वाले हैं और फिर 9th क्लास के 1 बाई 1 चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो है। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं सबसे पहले भाज्य संख्याएं। तो देखते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो खुद से व अन्य संख्याओं से डिवाइड हों वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9। देखिए यहाँ पर 4 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रही है और 4 से भी हो रही है। 6 3 से हो रही है, 2 से हो रही है एंड 6 से भी हो रही है। 8 की अगर हम बात करें तो 4 से और 8 दोनों से हो रही है। 9 की बात करें तो 3 से भी हो रही है और 9 से भी हो रही है। अच्छा, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है। ठीक है, भाज्य संख्याएं आपके समझ में आई होंगी। आगे नेक्स्ट जो पढ़ते हैं हम अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या के बारे में देखें तो वे संख्याएं जो खुद से ही डिवाइड होती हैं, वह खुद से डिवाइड हों वही हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखते हैं एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11 और भी होती हैं। 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है, 23 होती है, 29 होती है, बहुत होती हैं। तो सबसे छोटी हमारी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। और अभाज्य संख्या मैंने भी बताया वो खुद से डिवाइड होनी चाहिए और किसी संख्या से डिवाइड ना हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 2 जो है 2 जो है वो 2 से ही डिवाइड हो रही है और किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो रही। 1 से होती है तो 1 तो सभी 1 जो ऐसी संख्या है जो सभी को डिवाइड करती है। 3 से हो रही है और किसी से नहीं हो रही है। 5 से हो रही है, 7 से हो रहा है और 11 से हो रही है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं, 0 से जो प्रारंभ संख्याएं होती हैं वह हमारी जो संख्याएं होती हैं वह पूर्ण संख्याएं होती हैं, जिनको हम होल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक चला जाता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या आपको समझ में आया, 0 से स्टार्ट होती हैं। आगे नेक्स्ट जो देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जो 0 से स्टार्ट होती हैं वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं वह प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो 0 इसमें है पूर्ण संख्या में, इसमें नहीं है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बस इतना अंतर है कि इसमें 0 और इसमें 0 नहीं है। तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि सभी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वह प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो आपको मना ही करना है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ना कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती और प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। आगे नेक्स्ट हमारा जो है वो है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होता है हमारा? परिमेय संख्या वे संख्याएं जो P/Q के रूप की होती हैं। किसकी होती हैं? P/Q के रूप में होती हैं, वे परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय एक विशेष बात ध्यान रखें, परिमेय शांत भी हो सकती हैं और अशांत भी होती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 5/6, 3/4, 6/5, 9/10, 22/7, 4 भी हो सकती है, 5, 6, 12 etc। अच्छा, बात को ध्यान से समझना क्योंकि परिमेय संख्या में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो सो प्लीज़ इसको अच्छे से समझें, मेरे ध्यान से देखना है कि देखिए 5/6 P/Q के रूप में, 3/4 P/Q के रूप में, 6/5 P/Q के रूप में, 9/8 P/Q के रूप में, 22/7 P/Q के रूप में। इसमें बहुत बड़ा एक्सेप्शन देते हैं लोग बाग। चलो देखते हैं आगे। 4 देखते हैं, 4 P/Q के रूप में नहीं है, फिर भी आप इसको परिमेय संख्या क्यों बोल रहे हो? क्यों नहीं बोल सकते? इसके नीचे 1 तो हो सकता है, इसके नीचे 1 नहीं हो सकता।
हो सकता है ना। तो P अपॉन क्यू के रूप में बन गई, जितनी भी हमारी नंबर होल नंबर जो जितने भी हमारे होल नंबर लेके चलते हैं, जीरो भी हमारी एक क्या है, रियल परिमेय संख्या है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। जीरो भी हमारा परिमेय संख्या है। तो 4/1, 5/1 जितना भी होल नंबर होता है सभी की सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। 22/7 की अगर हम बात करें तो ये एक पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू ये अप्रॉक्स में ली जाती है। पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 ही हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि किस में ली जाती है, अप्रॉक्स में ली जाती है, इसीलिए है 22/7। जब P अपॉन क्यू के रूप में जब लिखा जा रहा है तो हम इसको 22/7 होगा वो हमारा परिमेय संख्या ही होगा। अच्छा, शांति क्या होता है, तो शांति के बारे में बात करते हैं। हमारा हमने लिया 6/5 जो कि ये है, ठीक है। 6/5 अगर हमने 5 से 6 में डिवाइड किया तो 1.2 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये शांत है, इसके पीछे और संख्याएं नहीं है। अच्छा, अशांत शांत परिमेय कहलाएगा ये। फिर अब बात करते हैं अशांत के बारे में। तो अशांत क्या होता है, 5/6। तो 5/6 का अगर हमने 6 का डिवाइड 5 में किया तो 0.8333 आया, तो इसका मतलब ये रुक नहीं रहा है, चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा क्या होगा, अशांत परिमेय होगा। अशांत परिमेय वह होता है जिसके ऊपर हम बार लगा सकें और बार लगा के रोक सकें, वो हमारा अशांत परिमेय कहलाता है। बात समझ में आ रही है। अशांत परिमेय हमारा बार लगा के रोका जा सकता है। हमने यहाँ थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखिए यही है, हम बार लगाकर किसी संख्या को रोकें तो वह परिमेय होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अभी देखो यहाँ पर मैंने एक ये पॉइंट ले लेते हैं, 0.745745 तो 0.745 पर हम बार लगा देंगे तो ये क्या हुआ, एक अशांत परिमेय संख्या हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो P अपॉन क्यू के रूप की नहीं होती हैं। समझ में आ रहा है ना, P अपॉन क्यू के रूप की नहीं होती हैं। और अपरिमेय संख्या क्या थी, जो कि P अपॉन क्यू के रूप की होती थी, ठीक है। तो बात करें P अपॉन क्यू के रूप की नहीं होती हैं, तो एग्जाम्पल देखते हैं। √2 की वैल्यू जो हो रही है वो 1.4142135 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी बार लगा के नहीं रोकी जा सकती। √3 की बात करें 1.7320508007, तो इसका मतलब ये भी आपकी बार लगा के नहीं रोकी जा सकती, क्योंकि इस बार लगा के वही संख्या रोकी जा सकती हैं जो रिपीट होती हैं, जो संख्याएं रिपीट होती हैं। अच्छा, √5 की बात करें तो 2.23606799977, तो ये भी नहीं बार लगा के रोकी जा सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपरिमेय संख्या होंगी। अपरिमेय संख्या मैंने बताया P अपॉन क्यू के रूप की होती है, ना तो बार लगा के रोकी जाती हैं और ना ही शांत होती हैं, ठीक है। इन संख्याओं को हम बार लगाकर भी नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई की वैल्यू होती है 3.14159265। मैंने अभी बताया पाई की वैल्यू हम जो लेते हैं 22/7 वो हम अप्रॉक्स में लेते हैं, लेकिन रियली में जो हमारी पाई की वैल्यू होती है वो ये होती है। अभी तो डॉट डॉट लगा हुआ है तो आगे कितनी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 अप्रॉक्स में लेते हैं, मैंने अभी जो बताया ये लिखा हुआ है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो परिमेय व अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी हुई हैं, वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ रहा है ना। वे संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी हैं वही रियल नंबर्स कहलाते हैं, बोले तो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक हो सकती हैं, एकदम राइट है। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक हो सकती हैं, एकदम राइट है। लेकिन सभी वास्तविक अपरिमेय नहीं हो सकती और सभी वास्तविक परिमेय नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन आया हुआ है 9th या 10th का, ऐसा है 9th का ही है। तो ध्यान रखना, सभी वास्तविक परिमेय नहीं होती, सभी वास्तविक अपरिमेय नहीं होती। हाँ, सभी वास्तविक परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम 9th का फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।